नमस्कार। यह है पलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और मैं दिव्या शर्मा पहली बार अपनी ही लघु कथा के साथ। दोस्तों, कभी दूसरे की सेज के लिए फूलों की वेणी बनाते किसी फूलवाली को ध्यान से देखा है? कभी सोचा उसकी भी कुछ अरमान होंगी कुछ हसरतें जो शायद वो कभी कह ना पाई हो। ऐसी है हसरतें थी मेरी सुनहरी की। सुनहरी मेरी लघु कथा की नायिका। तो चलिए सुनते हैं हसरतें। कनखियों से झांकती सुनहरी जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। फूलों की वेणी बनाते कभी पति को देख लेती तो कभी फूल ले गए प्रेमी युगल को। 1 महीने पहले ही शादी करके माधव लाया था उसे शहर। प्रेम का तो पता नहीं, हाँ रात का प्रेम तो था ही। नाम के अनुरूप सुनहरी, सुंदर काया, मनमोहिनी कजरारी आंखें, घूंघट को दांतों से दबाए अपने काम में लगी रहती। कभी कभी दंत पंक्तियां दिख जाती उसकी, दूधिया सफेद। अपने सामने लगे फूलों के ढेर से फूल चुन चुनकर किसी की सेज के लिए लड़ियां बना रही थी। अचानक पति की निगाह उस पर पड़ी। वो मग्न हो उसी जोड़े को देख रही थी। माधव उसे टोकते हुए बोला, क्या हुआ सुनहरी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, वह हड़बड़ाते हुए बोली और अपना पल्लू सही करके काम में लग गई। कुछ तो है, बोलो ना, अरे बताओ, माधव ने कहा। जी कुछ सोच रहे थे, सुनहरी ने धीरे से कहा। तो हाँ भाई बताओ, क्या सोच रही थी? वो देखिए ना, कैसे बालों में फूल सजाए हैं। हम फूलों में रहते हैं, सेज बनाते हैं, और इक्को बार भी अपनी सेज का बालों में भी फूल नहीं सजाए। जब हम कुंवारे थे तो फिल्म में देखते थे वो हीरो हीरोइन के बालों में कैसे फूल सजाता था। इतना कहकर चुप हो गई वो। चुप काहे हो गई, और बता, माधव ने उसे फिर कहा। जी आप नाराज न हुई, हम तो बस ऐसे ही कह दिए। चेहरा उतर गया सुनहरी का। शायद कुछ हसरतें थी जो बोल नहीं पा रही थी। फूलों को पहुंचाना था तो माधव चला गया। लगभग घर लौटने के समय ही वापस आया और रोज की तरह दोनों सामान समेटकर अपने कमरे की ओर चल दिए। कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा खोलते ही सुनहरी की आंखों में चमक उठी। खुशी और लाज से उसका चेहरा लाल हो गया। कमरा फूलों से सजा था। आज फूलों के रंग उसके हाथों के अलावा उसके घर में भी महक रहे थे। का है जी? चहकते हुए वह बोली, तेरी हसरतों को पूरा करने का पहला कदम। प्यार कभी जताया नहीं तुझे। हीरो तो नहीं हूं, लेकिन उसे कम भी नहीं जो अपनी हीरोइन के बालों में फूल ना सजा सके। सुनहरी के काले बालों में सुर्ख गुलाब सजा दिया माधव ने। लाज से गड़ गई वह और मुंह छुपाकर माधव के
सीने से लग गई। शुक्रिया। कथा समाप्त हुई।